हेलो एवरीवन, अक्षांत दिस साइड एंड आज की जो वीडियो होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि हमारी सारी की सारी वीडियोस ही इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। ये चैनल बेसिकली सिर्फ ट्रेडिंग 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 के अराउंड है, और बाकी कुछ चीज़ें और ट्रेडिंग से अलग हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, बट मोस्टली ट्रेडिंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो निफ्टी आप देख सकते हो अभी कहाँ पे है। अच्छा खासा मूव आज आया है। इंटरडे पोजीशंस जिन्होंने बनाई होंगी उनका अच्छा सब कुछ निकला होगा। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं अपनी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मैं मैनेज करता हूँ अपनी जर्नल, और आपको क्या वैसे करनी चाहिए। आप उस चीज़ को देखना। आप हो सकता है आप कुछ चीज़ें एज इट इज़ कॉपी कर लो, और आप अपने हिसाब से चीज़ें कुछ उसमें एडिट भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जो लोग मेरे को नहीं जानते, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अभी तक मेरे को मार्केट में हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 साल, सिस्टमेटिकली 2 साल, ठीक है। तो 2 साल से मैं थोड़ा चीज़ों को एनालाइज करके एंड कहते हैं ना, जनरल बाय जनरल, हर एक चीज़ को कैलकुलेटिव वे में अपने फंड्स को यूज़ करके, तो उस हिसाब से बोलूँ तो 2 साल। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप जाओ, लास्ट वीडियो आराम से बैठ के देखो। और मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सारी की सारी वीडियोस आराम से बैठ के देखो। कभी भी रश में मत देखो, जल्दबाजी में मत देखो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि मेट्रो में लोग खड़े खड़े ऐसे देखते रहते हैं मूवीज़ वगैरह, तो वो मूवीज़ के लिए सही है। बट अगर आप कुछ सीख रहे हो तो वैसे मत देखना। आराम से, जब भी आपका माइंड रिलैक्स है तब आप आराम से बैठ के देखो। आधी आधी करके देखो, बट आराम से देखो, ठीक है। मेरी वीडियोस मोस्टली लंबी होगी, बट इस चीज़ की मैं गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आपको हर एक वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो अगर आप मार्केट को लेके सीरियस हो तो आप वीडियो ज़रूर देखना, आपको सीखने को बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अभी अभी मैं एक बार आपको खोल देता हूँ ये, ओके। सो अभी मैं जनरल थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने अभी तक नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, अब से बनानी शुरू कर दो। क्योंकि मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि फंड्स की एफिशिएंसी मेरे को पता चले कि मेरे पे जितना भी एक्स वाई जेड फंड है, क्या मैं उसको एफिशिएंटली यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि हमारा ब्रेन उतना कैपेबल होता ही नहीं है कि वो ओवरऑल अच्छे से देख सके, समझ सके कि फंड्स किस हिसाब से यूज़ हो रहे हैं। बट जब आप सिस्टम से अपनी आंखों से देखते हो तो आपको रियलिटी पता चलती है कि ठीक है, हमने ऐसे 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 करा है, ऐसी गलतियाँ करी है, और क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जनरल ऐसे करके करना चाहिए। मैं शीट्स पे करता हूँ, गूगल शीट्स पे, आप एक्सेल में कर सकते हो। आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो आप वहाँ पे कर सकते हो अपने हिसाब से। सो या अभी मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम एफ के बिजनेस में भी अभी अभी एंटर हुए हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि हमारा विजन क्या है, और विजन के हिसाब से चीज़ें चलती है तो एफ को कंटिन्यू करेंगे, वरना चीज़ें नहीं होती हैं। तो अभी हम जो भी मार्केट में कर रहे हैं वही करते रहेंगे, एफ को यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैं एक बार वो एपिक पेन खोल लेता हूँ, ओके। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अभी हम आई थिंक एक, दो, तीन, तीन चीज़ें तो अभी हम मार्केट में कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हमारा प्रॉफिट बन रहा है। तो मैंने ये चीज़ सोची कि एफ में मैंने कुछ चीज़ समझी कुछ टाइम तक, मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है सीधा घुस जाओ। मैंने कुछ चीज़ें समझी, कुछ चीज़ें एनालाइज करी, और कैलकुलेटिव वे में मेरे को चीज़ें समझ में आई, तो मैं सोचा कि एफ में हो सकता है कि हम अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक फंड्स मेरे पास पड़े रहते हैं, और लिक्विड फंड्स की बात कर रहा हूँ, तो उस लिक्विड फंड को यूज़ करके मैं इंटरडे में पोजीशंस क्रिएट करूँगा, और ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ऑप्शन सेल कर रहे हैं, मैंने शायद लास्ट वीडियो में आई डोंट नो बताया था कि नहीं, पर मैं क्लियर कर देता हूँ। बाइंग में प्रॉफिटेबल रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें पोजीशन साइजिंग और बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है, और मैं उतनी चीज़ें कैलकुलेटिव वे में नहीं लेना चाहता, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, और वी आर नॉट एक्टिव ट्रेडर यार, ठीक है।
हम लोग बस अपने पर्सनल फंड्स को अच्छे से यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ें जो भी पर्सनल लाइफ में आप स्टूडेंट जॉब जो भी है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वी आर नॉट अ एक्टिव ट्रेडर, वी आर नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर। तो मेरे को मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को मार्केट से प्यार है, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ। मेरे को एक रियल बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, अगर मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वो करूँगा। बट मैं मार्केट को कभी मतलब स्टॉक मार्केट को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को इससे मतलब आप समझ रहे हो ना, ठीक है। ये एक चीज़ है जो मेरे को समझने में मज़ा आता है, करने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि बस लॉस 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 करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझने में मेरे को मज़ा आता है और उसके अगेंस्ट में जब मेरे को नॉलेज मिलती है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं घुस जाता हूँ। इस हिसाब से हम चीज़ें करते हैं। उस हिसाब से नहीं कि क्रेज़ है इसलिए बस उड़ाते जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हमने अच्छा रिटर्न जनरेट किया है लास्ट 3 क्वार्टर्स में। देखो स्टार्टिंग में क्या था, अभी मैं 2 साल से तो जनरल कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट ईयर हमारी जनरल ऐसी नहीं दिखती थी, अभी तो चलो थोड़ी प्यारी लग भी रही है। लास्ट ईयर हमारी बहुत कलरफुल और वैसी लगती थी थोड़ी सी, जैसे बच्चे ड्राइंग कर देते हैं, तो वैसी लगती थी। अभी ये तो थोड़ा टाइम के साथ चीज़ें जैसे एफिशिएंटली होती हैं, ठीक होती हैं, तो वैसे अभी ये ऐसी दिख रही है आपको। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, अभी रुको, ठीक है। तो अभी तक क्या चीज़ें थी कि हमने जो भी चीज़ें अभी तक हम कर रहे थे, अब हम एफ में उतर गए हैं। लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में देखेंगे कि क्या कैसे कैसे चीज़ें होंगी। अब अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैं आपको एक एक चीज़ अब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पर्सनली आपको नहीं दिखा सकता, बट कुछ कुछ ये ऐसा ही दिखता है, बस वहाँ पे एंट्रीज पूरी भरी हुई हैं, ठीक है। इस अकाउंट में हर एक चीज़ का मैं कह सकता हूँ सब कुछ है, ठीक है। इसमें इसमें हर एक चीज़ की एंट्री होती है कि फंड्स कहाँ पे हैं, कैसे कैसे एलोकेट हैं, और बाकी जिस चीज़ की मेरे को डीप में चीज़ चाहिए होती है उसका मैं एक और यहाँ पे ये बना देता हूँ, जैसे कि एफ एन ओ मेरे को चाहिए कि मैं अलग से उसका प्रॉपर सिर्फ एफ एन ओ का ही देखूँ कि एफ एन ओ में मैं कितना एफिशिएंटली काम करूँ, क्या मेरे को एफ एन ओ बंद कर देनी चाहिए या फिर जो भी चीज़ें हैं। दिसंबर से ही हमने ऑप्शन सेलिंग शुरू करी है, हमारा टारगेट रहेगा एनुअली 15 से 20% मिल जाए, बहुत है। उससे ज़्यादा मिल जाए तो ठीक है, बट ये हमारा एक एक्सपेक्टेड टारगेट है। 12% मिल गया तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, पूरे मंथ का जो भी फंड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जो चार्जेस हैं, प्रॉफिट लॉस, वो सब करके मंथली मंथली ऐसे करके वहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ऐसे जब 3 मंथ तक कर देते हैं तो क्वार्टरली में वो चीज़ें जाती हैं। क्वार्टरली में हम उस क्वार्टर में हमने कहाँ कहाँ जगह से क्या क्या प्रॉफिट आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अ, जैसे कि मान लो बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, ठीक है। यहाँ से डेबिट इतना हुआ है मतलब आया, क्रेडिट इतना हुआ है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, इसका नेट हमने बना लिया। जैसे कि क्वार्टर का मैं आपको किसी और दिन खोल के अच्छे से समझाऊंगा, बट ठीक है। उसके बाद हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, जैसे कि अगर कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं हम वो, और चार्जेस, उसके बाद हमारा जो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है हम वो निकाल लेते हैं। उसके बाद इसमें डिविडेंड भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्वार्टरली की मैं बात कर रहा हूँ, मंथली भी हम ऐसे ही करते हैं वैसे, 3 मंथ को जोड़ के क्वार्टरली का वैसे बना देते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद अगर कोई लाइक कोई बैंक का ऐसे इंटरेस्ट मिल गया फंड पे, वो लिक्विड फंड पे, एंड बस यही चीज़ें हैं। बाकी हम उसके बाद नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, इंटरेस्ट भी दे देते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट हम ऐड करते हैं। उसके बाद कोई कैपिटल हमने ऐड करी है एक्स्ट्रा, तो उसके बाद हम ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में ना मैं यहाँ पे एक सेकेंड, स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे अपना लिख लेता हूँ ओपनिंग कैपिटल क्या थी हमारी मंथ पे, क्वार्टर पे, या फिर क्वार्टर का बना रहे तो क्वार्टर पे, मंथ का बना रहे तो मंथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग, मैं फॉर्मेट की स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ फॉर्मेट की स्टार्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम चीज़ें और ऐड करते हैं, ए बी सी बिजनेस से कितना आया, कितना कहाँ गया है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह हम माइनस कर देते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट या लॉस,
उसके बाद एडिशनल कैपिटल हमने कितनी ऐड करी है, मंथली या क्वार्टर का बना रहे तो क्वार्टरली, और फिर लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल, ऐसे। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे आप बना सकते हो ट्रेडिंग का, या जैसे भी आप बना रहे हो। और अब मैं शो करता हूँ कि एक पर्टिकुलर चीज़ का मैं कैसे बनाता हूँ। जैसे कि अभी हम एफ स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग में मेरा विजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन करा था या नहीं करा था, मैं वो चीज़ मेरे को याद नहीं है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी अभी 65 से ट्रेड कर रहा हूँ। जब मेरे को लगेगा कि मैं एफिशिएंट हो चुका हूँ 2 से 3% निकालने में है अच्छे से, तो क्वांटिटी हम ऑफ कोर्स यहाँ पे इसको 10x कब कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। बस जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ अगर वो चीज़ें होती हैं तो इसको क्वांटिटी बढ़ाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि घुसते के साथ ही हम बड़ी कैपिटल यूज़ करें, वो कोई सेंस नहीं बनती उस चीज़ की। ठीक है, हम कर सकते हैं आराम से 10 लोड से ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी क्वांटिटीज़ कर सकते हैं, बट कोई सेंस नहीं बनती उसकी। जब आपको चीज़ें क्लियर ना लगे तो आप फिर वैसे ही ट्रेड करोगे जैसे कि एक नॉर्मल बंदा ट्रेड करता है। जब आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट के साथ करते हो, एफिशिएंटली के साथ करते हो। इतना अगर आपको पता है, इतना आप अगर समझदार हो तो आप समझ सकते हो चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम 65 क्वांटिटीज़ कर रहे हैं। लास्ट दिसंबर तक 75 होती थी, अब वो चेंज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पूरे मंथ में मैं आपको शो ज़रूर करूँगा, अपडेट करता रहूँगा बीच बीच में कैसी चीज़ें चल रही हैं और मैं फंड्स को कैसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो पूरा का पूरी जर्नी है ना, ये कोई चैलेंज नहीं है 30 डेज 60 डेज। ठीक है, ये एक वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, आप मेरे को नहीं पता कि ये चैनल पे कितने बंदे ज्वाइन करेंगे। अगर कोई एक बंदे तक भी वीडियो पहुंच गई है तो आपको इतना सीखने को मिलेगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं बात करूं, मैं मेंटली और कैपिटल वाइज भी बोलूं तो एक साल पहले जहाँ पे था और अभी जहाँ पे मेंटली नॉलेज वाइज बोलूँ या फिर कैपिटल वाइज बोलूँ, अभी मैं जहाँ पे हूँ वो अनएक्सपेक्टेड है। मैंने एक साल पहले इतना नहीं सोचा था कि इतना ग्रो होएगा, नॉलेज वाइज और कैपिटल वाइज दोनों। ठीक है, नॉलेज बढ़ेगी तो कैपिटल उसके साथ बढ़ती है। ठीक है, नॉलेज पे फोकस करो, विजन पे फोकस करो, कैपिटल आपके के ऊपर फोकस करेगी। ठीक है, तो होपफुली आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही है। कभी भी रिटर्न पे फोकस मत करो, नॉलेज और विजन पे फोकस करो। मनी उसको फॉलो करता है जिसके पास विजन नॉलेज होती है। ठीक है, तो विजन जितना बड़ा होगा उतना कैपिटल कॉर्पस बड़ा होगा। अगर कोई फंड मैनेजर या एक इंडिविजुअल इंसान के पास 1,000 करोड़ की वेल्थ है या 100 करोड़ की वेल्थ है, तो उसके पास वो इसलिए नहीं है कि उसने कोई एक बेट लगाई और वो रातों रात जीत गया। उसके पास इसलिए है क्योंकि उसके पास उतना विजन है। ठीक है, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, मार्क कर लेना, कहीं पे लिख लेना। चीज़ें ऐसे ही होती हैं, विजन बनाओ और चीज़ें अपने आप होती हैं। बस ट्रस्ट करना प्रोसेस पे। ठीक है, तो जनवरी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो सारी चीज़ें मंथली ऐड होती ही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। बट जो जो चीज़ें जैसे कि एफ है, ठीक है, जैसे अगर हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड का मेरे को एक ऐसा अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी में ही ऐड करता रहता हूँ कि ये चीज़ ऐड करी है, इतना यहाँ से प्रॉफिट आया, वो मैं इसमें ऐड करता रहता हूँ। बट एफ हमने अलग से ऐड किया है। एफ में हम क्या करेंगे कि ट्रेड्स की कितने एस हिट हो रहे हैं। देखो मैं इसलिए ये मैंने अलग से इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे देखो TSL और TT, जिनको नहीं पता ये चीज़ें क्या हैं तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेलिंग एस वो होता है जब हम चीज़ों को ट्रेल करते रहते हैं। ठीक है, अगर मेरा मान लो एस मैंने 10 पॉइंट्स का रखा, तो जब मार्केट साइडवेज हो गई है ऑप्शन सेलिंग में, तो मैं अपना एस को 10 पॉइंट से लेकर 7 तक ले आया, तो वो 3 पॉइंट का हमने ट्रेल कर दिया। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर मार्केट रिवर्स कर गई तो आपका एस थोड़ा सा बच जाता है। ठीक है, तो आज हमारा ट्रेलिंग एस हिट हुआ है, तो मैंने एफ का अलग से इसलिए बनाया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हमारे कितने ट्रेलिंग एस हिट होते हैं, कितने ट्रेलिंग टारगेट हिट होते हैं। और ठीक है, तो ये चीज़ मैं देखना चाहता था कि हमारे प्रॉपर टारगेट और प्रॉपर एस कितने हिट होते हैं। अगर आप सिस्टमेटिकली चलोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारा, मेरे को नहीं लगता कि हमारा ब्रेन उतना कैपेबल है कि हर एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर पाए। बट अगर आप आंखों से देखोगे या फिर प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्या कर रहे हो। लास्ट ईयर नहीं, सॉरी, 3 क्वार्टर निकल चुके हैं फाइनेंशियल ईयर के हमारे। 3 क्वार्टर में हमने अच्छा रिटर्न बनाया है, आई थिंक 15% के आसपास, जबकि मार्केट ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। तो मैं उस रिटर्न से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 15%, एक सेकेंड में क्लियर करता हूँ। 15% जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एक उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है,
मतलब स्विंग ऑन एंड पोजिशनल की, और भी चीज़ें जो हम करते हैं उससे और बेटर रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है। बट चलिए ठीक है, ओवरऑल रिटर्न तो बहुत अच्छा है, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। वो चीज़ें अच्छी हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं, इसलिए हम एफ में आए हैं और देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें काम करेंगी। तो यहाँ पे हम जैसे कि मंथली जब मंथ एंड कर देंगे इसका, तो मंथ में कैलकुलेट करेंगे कि ठीक है हमने कितना प्रॉफिट किया, कितने चार्ज किए, नेट रिलीज पीएनएल कितना गया है, एंड उसको जाके फिर हम इसमें इसकी एंट्री कर देंगे लास्ट मंथ में। फिर इसमें जो भी मंथ में एंट्री होंगी और मंथ में कितना ओवरऑल कितना आया गया है, क्या प्रॉफिट लॉस बचा है, वो इसमें होता है। और 3 मंथ के बाद इसमें होता है, ठीक है। इतना तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें करो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद फंड एलोकेशन ये क्या है, तो ये समझते हैं एक बार। फंड एलोकेशन में मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो भी फंड जहाँ जहाँ एलोकेट हैं, नॉट लिक्विड फंड, लिक्विड फंड तो वही है कि ठीक है हमने बैंक में डाल दिया या फिर लेट्स से कोई लिक्विड फंड में डाल दिया कुछ टाइम के लिए, वो लिक्विड है, उसका कैलकुलेशन करने कोई मतलब नहीं है, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही हमें पता होगा, हम खोलेंगे हमको दिख जाएगा कि ठीक है यहाँ पे एलोकेटेड है, ये फंड यहाँ पे है, इतना है इतना है, ठीक है। तो एलोकेशन में वो चीज़ें आएंगी जो हमने एलोकेट करी हैं प्रॉपर, जैसे कि मैंने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ली, कोई शेयर खरीद लिया, उसका मैं अच्छे से उस ये इसकी ज़रूरत क्या है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग टर्म फंड्स हो एलोकेशन हो या फिर शॉर्ट टर्म एलोकेशन हो या फिर जो भी चीज़ है, वो मैंने क्यों करी है वो मैं इसमें करता हूँ, ठीक है। फंड्स में मैं आपको खोल के दिखाता, बट मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं पर्सनली नहीं दिखा सकता कि मैंने फंड्स कहाँ कहाँ एलोकेट करे हैं, बट ठीक है। वो और वो चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे कि कोई मैं क्या कोई व्यू लेके कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक्स शेयर में इन्वेस्टमेंट करी लॉन्ग टर्म के लिए या फिर 6-7 महीनों के लिए लेट से, ठीक है, तो मान लो इसका 200 शेयर प्राइस है, मेरे को लगता है कि ठीक है अपसाइड मूव अच्छा है, ठीक है। तो मैं फंड एलोकेशन में एक तो उसका एलोकेशन लिख दूंगा कि ठीक है इतने शेयर पड़े हैं, ये चीज़ें हैं, अ, इस डेट को इन्वेस्टमेंट करी थी एंड इतने शेयर लिए थे, इतना अमाउंट डाला था, या एवरेज करना है मैं वो भी पहले डाल दूंगा। मैं प्लान पहले ही कर लेता हूँ, पहले प्लान करोगे ना तो आप बहुत शॉर्ट रहोगे, ठीक है, वरना आपको टाइम टाइम पे चीज़ें पता नहीं लगेगी, आप बैठ के उस टाइम पे बैठ के सोचोगे जिस टाइम पे अपॉर्चुनिटी होगी कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं। अगर आप पहले ही रेडी रहते हो तो आप पहले ही अ, सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल के लिए 200 पे वो शेयर है, मैं लिख दूंगा कि ठीक है 180 तक आया तो मैं दोबारा एवरेज कर लूँगा एंड 270 मेरे को एग्जिट करना है, वो मैंने इसमें पहले ही सब कुछ लिख दिया। अब और देखता रहूँगा बीच बीच में कि चीज़ें क्या चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें एलोकेशन में आ जाती है कि किस चीज़ को लेके क्या करना है। अभी मैं एक इन्वेस्टमेंट में आई थिंक 1 साल से फंसा हुआ था, अभी वो मैंने पूरी क्लियर कर दी और वो मैंने पहले ही लिखा हुआ था इसमें कि मेरे को क्लियर करके और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वो फंड के लिए ढूंढनी है। तो ऐसे 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 करके मैं फंड एलोकेशन यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो आप सेम एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो और आपको जैसी चीज़ें समझ में आए आप उसमें उतना चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आती है हमारी बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट में देखो, एक सेकेंड, बैलेंस शीट हमारी खाली है, ठीक है। बैलेंस शीट को ईयर एंड पे देखेंगे कि इसको बनाने की ज़रूरत है या नहीं, तो मेरे को लगा कि होनी चाहिए शायद, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया एंड ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इस चीज़ में देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 25-26, तो ये एक फाइनेंशियल ईयर की है, ये पूरा की पूरी शीट जो है ना, पूरी शीट की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक फाइनेंशियल ईयर की है। जब नया फाइनेंशियल ईयर आएगा तो हम नहीं बनाएंगे, जब हमको देखना होगा कि ठीक है एक फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या किया, ईयरली क्वार्टरली के बाद इसी में ही हम एक लास्ट में ईयरली परफॉर्मेंस भी बना देंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब एक क्वार्टर के बाद ईयरली परफॉर्मेंस, ईयरली हमारे फंड्स ने कैसे यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद ये पूरी शीट सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की है, फिर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नई शीट बनाते हैं, ठीक है। अभी तक 2 शीट हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगी इस साल के बाद। 24-25, 25-26, ये 2 फाइनेंशियल ईयर की हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है फोरकास्ट। फोरकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, बट फोरकास्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ कैसे। ओके सो आई थिंक इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अप्रैल में मैंने सोचा था फोरकास्ट के लिए कि हम अपने आप को कहाँ स्टैंड देखेंगे, कि हमें फॉर एग्जांपल के लिए अभी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अगर हमारे पास एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो इस फंड इसमें मेरे को पर्सनली कितना ऐड करना है। पर्सनली मान लो मैं इतना अपने आप से उम्मीद कर रहा हूँ कि
मंथली मेरे को इतना फंड ऐड करना है, ठीक है। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन इस फंड की क्या होनी चाहिए मेरी, वो भी मैंने ऐड कर लिया। और फाइनल कैपिटल इक्वल्स टू, फाइनल कैपिटल मैंने इनको ऐड कर लिया कि फाइनेंशियल ईयर एंड में मेरी कैपिटल, फोरकास्टेड कैपिटल इतनी होनी चाहिए। जब आप ये कर लेते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। और जब आपको पता चल जाए, आपके दिमाग को ये चीज़ पता चल जाए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो फिर आपका दिमाग उस चीज़ पे काम कर पाता है कि ठीक है, अब ये चीज़ कैसे चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि क्या चाहिए, और वो चीज़ हमें बताती है फोरकास्ट। तो फोरकास्ट मैं अच्छे से करता हूँ कि ठीक है, अभी हमारी कैपिटल, रनिंग कैपिटल इतनी है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, वो चीज़ जाती है पूरी फोरकास्ट में कि आगे की चीज़ है कि ठीक है, हम एक साल के बाद अपने कैपिटल को कहाँ पे देखते हैं, एडिड कैपिटल कितनी है जो हम अपने खुद से ऐड करेंगे। और अलग अलग बिजनेस, जैसे कि एक्स वाई जेड मैंने आपको बताया, एक्स वाई जेड अगर बिजनेस है, एक्स वाई जेड, तो इन तीनों बिजनेस से हम अलग अलग कितना एक्सपेक्टेड रखते हैं कि ये एक्स अमाउंट इतना बनाएगा, इतना बनाएगा, इतना बनाएगा। और ये बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंसेज रहता है, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना एक्सपेक्ट करना है। ऐसा नहीं होता कि आप बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको पता चल जाता है कि ठीक है, फोरकास्ट किस हिसाब से करनी है। उसके बाद ये है एस आई पी एंड एडिड फंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितना फंड हमें ऐड करना है अपनी जेब से, वो जाता है इसमें, ठीक है। तो वो मैं इसमें डाल देता हूँ कि ठीक है, इस मंथ मैंने कितना ऐड किया है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको अगर ढंग से बताऊँ। एस आई पी तो वो है जो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए है, ठीक है। देखो, एक कैपिटल हो गई सी जो हम खुद से मैनेज कर रहे हैं, और एक कैपिटल जो एडिड कैपिटल होगी मंथली, जो टुकड़ों में जा रही है, वो जा रही है एक मैनेजर के पास, ठीक है। वो चीज़ मैनेज करेगा, और ये दोनों चीज़ मिलके बनाएगी डब्ल्यू, जो कि होती है वेल्थ, ठीक है। तो जब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का, ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे पे वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए ये आपके पास नहीं है, तो आप इसको ढंग से नहीं कर पाओगे। जब ये जो चीज़ चल रही है ना, आपको पता है ठीक है, एक साइड वेल्थ तो बनी रही है, तो आप दूसरी चीज़ को एफिशिएंटली कर पाओगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ रह जाए, तो यस, एडिड कैपिटल भी डालता हूँ, और एस में कितनी डाली वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। ऐड फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कैपिटल ऐड किया हमने एक क्वार्टर में 10,000, ठीक है। 1000 लिख दिया, सॉरी, 10,000, ठीक है। तो एस में लेट्स से इसमें से 5 चला गया, और 5 हमने वैसे कैपिटल में ऐड कर दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे, तो मैं एस और एडिड फंड्स का एक जगह पे लिख देता हूँ, और मेरे को दिख जाता है कि 3 महीने में मैंने कितना ऐड किया, और मेरे को लगता है कि ज़्यादा ऐड करना चाहिए। तो मैं एक बार, मैंने ये चीज़ बोली ना कि दिमाग को फोकस चाहिए रहता है। अगर आपको फोकस हो गया कि ठीक है मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो दिमाग फिर वो चीज़ सोचता है कि कैसे होगी ये चीज़। तो आपको पहले दिखना चाहिए कि यार ये चीज़ बेकार हो रही है। जैसे कि होता है ना कि परफॉर्मेंस अगर किसी चीज़ में आपकी बेकार हो जाए, आपको दिखने लगता है, तो फिर आप सोचते हो कि अब इस चीज़ को बेटर करना है, नेक्स्ट क्वार्टर इसको कुछ भी करके बेटर करना है। तो वो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये स्टेटमेंट्स, ये सब बनाना। अगर आपको इन सब चीज़ों में क्रेज़ आता है अपना फंड मैनेज करने में, तभी ये सब चीज़ें करो, वरना सीधा म्यूचुअल फंड में डालो और जो भी आप काम करते हो करते रहो, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आपको करने में मज़ा आता है तो ही करना। उसके बाद आता है रफ वर्क। यहाँ पे मैं क्या चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं, अभी ये भी खाली ब्लैंक फोल्डर है, यहाँ पे मेरे को अचानक से कोई रफ वर्क, कोई कैलकुलेशन या कुछ भी करना होता है, तो मैं इसमें करता हूँ, बाद में इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। आपको इन सब चीज़ों में जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं आप वो चीज़ें कर सकते हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी वो आप खुद से ऐड प्लस माइनस जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ही रखते हैं, और हमारी जो भी वीडियोस होगी, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उस चीज़ को आराम से बैठ के देखो। ऐसा मत करना कि जैसे कि लोग मेट्रो में एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो ऐसे मत करना, आपके लिए ही है, ठीक है। जब आप एक जगह पे बैठ जाओ शांति से, और तब आपका फोकस 100% हो, तब सारी की सारी वीडियोस देखना, तभी आपको मजा आएगा। और लास्ट वीडियो जरूर देखना, आपको समझ में आएंगी कि चीज़ें क्या होंगी। मेरे को नहीं पता कि एफ में हम प्रॉफिटेबल रहेंगे कि नहीं, हम सिर्फ ऑप्शन सेल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो देखेंगे कि क्या आर निकल के आता है। अगर बेटर चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे क्वांटिटीज इंक्रीज करेंगे, नहीं होती है तो हो सकता है हम इसको बंद कर दें, ठीक है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी कैपिटल का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।